नमस्कार। हुआ यूँ था कि मैं एक शादी में से लौट रहा था। बस से उतरकर जब मैं ऑटो पकड़ने की सोच ही रहा था, तभी एक आवाज़ आई, आइए सर जी, कहाँ जाना है? वाटर वर्क्स जाना है भाई, मैंने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में छिपी चिंता साफ झलक रही थी। मैं ऑटो में बैठ गया। उसने ऑटो घुमाया ही था कि तभी एक दुबले पतले महाशय भी मेरी बगल में आकर विराजमान हो गए और सवारी नहीं मिलने के कारण निराश होते हुए उसने ऑटो वाटर बॉक्स की तरफ दौड़ा दिया। हर आने जाने वाले को वह सवारी की नज़र से देखता और पूछता, कहाँ जाना है सर? आइए मैडम जी। लेकिन हम दो सवारियों के अलावा उसे और कोई सवारी नसीब नहीं हुई। आगे जाम लगा हुआ था, इसलिए उसने ऑटो घुमाया और एक सकरी सी गली से होकर रास्ता पकड़ा। तभी एक और जाम नसीब हुआ और इस बार निकलने का कोई चारा नहीं सूझा तो बेचारा जाम खुलने का इंतज़ार करने लगा। हमारे पीछे एक और ऑटो आकर रुका। उसका ड्राइवर हमारे वाले ऑटो की बगल में खड़ा होकर निराश नज़रों से जाम का नज़ारा देख रहा था। तभी दोनों ऑटो वालों में जाम को लेकर बातें होने लगीं। केवल दो सवारी मिली थीं, ऊपर से जाम लग गया। हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है। ऑटो मालिक को तो पूरा किराया चाहिए, चाहे सवारी मिले ना मिले, या फिर भले ही जाम में फंसे रहो, लेकिन मालिक को तो किराए से मतलब है। सही कहा भाई, इस कोरोना के कारण सवारी मिल ही नहीं रही हैं। कैसे परिवार को पालें, कैसे मालिक का किराया चुकाएं? मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था और मेरा दिल रो रहा था। मैं मन ही मन कोरोना के खात्मे की परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या शहर में कहीं भी ऑटो या रिक्शा से आया जाया कीजिए। इससे डीजल पेट्रोल की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और सबसे ज़रूरी बात, किसी गरीब के परिवार का पेट भरेगा। कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। हम सभी इंसान हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है। एक दूसरे का सहारा बने। जय हिंद, वंदे मातरम।